जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत शुक्राना। संगत जी, आप डेकोरेशन आज की देख सकते हो। ओम का कितने प्यारे दर्शन है गुरु जी के। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा और ब्लेस है। संगत जी, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी का चोला देखो कितना प्यारा लग रहा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें बहुत रूप में ब्लेस करते हैं। जैसे कि हम हर 7 तारीख को गुरु जी सेवा करवाते हैं, लंगर सेवा करवाते हैं। संगत जी, सत्संग की सेवा करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं और खुद दर्शन देने आते हैं। आपको गुरु जी के दर्शन कराऊं? देखो, चोलो में आपको गुरु जी के ओम के दर्शन हो रहे होंगे। जिसको ओम के दर्शन हो रहे हैं ना संगत जी, वो पाठ अगर उस किसी को नहीं हो रहे तो पाठ के एंड में मैंने आपको बता दिए कहाँ पे हो रहे हैं, वो देख लेना। और जिसको दर्शन हो चुके हैं वो गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप लिख दे आज के कमेंट बॉक्स में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और अपने दरबार के भी हाजिरी लगा दे और गुरु जी को अपने घर में जरूर बुलाए। क्योंकि सत्संग जब ये हो रहा है और आपके साथ शेयर हुआ तो संगत जी आपके घर में भी हो रहा है और गुरु जी ने आपको सेवा दे दिया है कि इस सत्संग को, इस वीडियो को, इस पाठ वाली वीडियो को आप 7 सत्संग को जरूर भेजें जो जिनको जरूरत है, जो सत्संग में नहीं जा पाते। 7 तारीख को 7 संगत को आप जरूर शेयर करें यह सत्संग का पाठ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयसा है जो मृद गणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती है। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करे। उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा ले। तदंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। कर्मशय आधार आदि का ध्यान करें। कल्याणमयी आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंग कांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं जिनकी अंग कांति उज्ज्वल है। वे 5 फनों से युक्त हैं और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए कर्मशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि सब आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित हैं। अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, वैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इसके अंग राजा वर्त मणि के समान है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि उस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पद्ममय आसन है। अणिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे मनोमणि आदि अनंत शक्तियां ही बीज हैं। यह अपर वैराग्य कर्णिका है। शिव है स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल हैं, चंद्र मंडल, सूर्य मंडल और वहीन मंडल हैं। उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व है। त्रिविध आसन है। इन सब आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, निरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सब की पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं। तदंतर पाद आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप और तांबुल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण की क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वे निश्चल, अविनाशी, समस्त लोकों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप है। सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायासी दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर में अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी गोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तव हैं। विद्वानों के विदृष्टि पथ में नहीं आते हैं। आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान हैं। ऐसी भावना करके भक्तिभाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य इस पर 5
उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिवलिंग की लिंगमयी मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य घी दूध दही मधु और शर्करा के साथ फल मूल के साथ तत्व से तिल सरसों सूत के उठबटे से जौ आदि के उत्तम बीजों से उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्थर आदि से रगड़े, फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से सुगंधित तेल फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंध युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का बलि भांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, सुवर्ण एवं रत्न युक्त जल तथा मंत्र सिद्ध जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना असंभव न होने पर यथासंभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्रित जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान कराएं। कलश शंख और वर्धनी से तथा कोष और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इष्ट देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूक्त, रुद्र सूक्त, नील रुद्र सूक्त, त्वरित मंत्र, लिंग सूक्त आदि सूक्त, अर्थवशीष, ऋग्वेद, सामवेद तथा शिव संबंधी ईशान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेवी जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादि देव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वर की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वा पर विचार नहीं, अतः उसमें महादेव और महादेवी जी की साथ साथ पूजा होती रहती है। शिवलिंग में या अन्यत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्र से पोंछे, फिर नूतन वस्त्र एवं योगोपवीत चढ़ाएं। तत्पश्चात पाद आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास है तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्तर, चवर, व्यंजन, ताड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद ध्वनियों के साथ इष्ट देव की निरांजना करें, आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा तथा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखे, कमल के बीज तथा दही अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, दो कमल, नधावर्त नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स, स्वस्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि से चिन्हित पात्र में 8 दीपक रखे हुए 8 दिशाओं में रहे और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। इन नवो दीपकों में वाम आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादन और अस्त्र मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथों से पात्रों को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। चारों कोनों में एक को बीच में स्थापित कर तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाए और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदंतर मस्तक पर अर्घ्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं, फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं, फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिवता पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्मसमर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे, विधिवत मुद्रा बांध करें, इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पाद से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल माता चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल माता चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण ने शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। आज घर में बहुत प्यारा सा गुरु जी का सत्संग है क्योंकि 7 तारीख है, सत्संग होता है और संगत जी सेवा हो चुकी है और सत्संग अभी चल रहा है। संगत जी अभी जैसे सत्संग शुरू होगा सबको मैं लाइव दर्शन जरूर कराऊंगा जी। जो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी लाइव दर्शन तो देखो होंगे। सॉरी मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये पाठ तो आपको कल सुनने को मिलेगा। लेकिन संगत जी
सत्संग बहुत ही प्यारा हुआ। गुरु जी के दर्शन आप देख सकते हो, चोले में आपको उनके रूप में हो रहे होंगे। मुझे तो ऐसे बिल्कुल साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। उनके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु जी के बिना हो ही नहीं सकती। और ऐसा कोई सत्संग नहीं जहाँ गुरु जी आए ना, बस भाव चाहिए गुरु जी को बुलाने के लिए। तो आइए आपको पाठ की तो समाप्त करते हैं आज के पाठ को, और कल की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और संगत जी महासमाधि दिवस आ रहा है गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।